हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आप सभी कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं अगर नहीं लिए तो, और इस प्रश्न को पूरा नोट कर लें और पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको देखते ही देखते सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि सूचक क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पीएस सूचक भी पूछा जाता है, तो फिलहाल अभी के लिए हम लोग पढ़ते हैं सूचक क्या होता है। तो सूचक क्या होता है, हेडिंग डालेंगे सूचक। तो सूचक वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग आयतनात्मक विश्लेषण में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने में होता है। मतलब सूचक का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो गई है या नहीं हो गई है, इसको जानकारी के लिए, ठीक है। इसके पूर्ण होने की जानकारी हमें सूचक देता है। तो सूचक वे पदार्थ हैं जिनका उपयोग आयतनात्मक विश्लेषण में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने में होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में इनका उपयोग अंत बिंदु ज्ञात करने में होता है। अंत बिंदु मतलब अगर अभिक्रिया का अंत हुआ कि नहीं हुआ, वही चीज़ है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हुई कि नहीं हुई, इसका अंत बिंदु क्या है, इसको ज्ञात करने के लिए भी सूचक का प्रयोग किया जाता है। ये दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं। सूचक कई प्रकार के होते हैं। सूचक जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ अम्ल क्षार सूचक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ अम्ल क्षार सूचक के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्ल क्षार सूचकों को हाइड्रोजन आयन सूचक या उदासीनीकरण सूचक भी कहते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अम्ल क्षार सूचक जो होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोजन आयन सूचक या फिर उदासीनीकरण सूचक भी कहते हैं, ठीक है। अम्ल क्षार सूचकों का रंग अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न होता है। अम्ल क्षार जो सूचक होते हैं का रंग अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न होता है, ठीक है। क्षारीय माध्यम में इनका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है। अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग परिवर्तन हो जाते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान क्या होता है, ठीक है। 7 से ज़्यादा, 7 से कम, वो आगे अगर न्यूट्रल है मतलब उदासीनी है तो उदासीन है तो कितने मान होंगे, वो सब आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना है। पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग परिवर्तन हो जाते हैं। अतः अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। यहाँ से एक परिभाषा और देख सकते हैं। अतः अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। अर्थात पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। पीएच मान में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे वैसे इनके रंग जो होंगे वो परिवर्तन होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सूचक के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा। उम्मीद करेंगे कि यह जो वीडियो है आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।